अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में भारतीय मूल के नागरिक के साथ बर्बरता। बीमार इंसान को ना तो दवाई दी गई और ना ही किसी तरीके की मदद मिली। क्या आप सोच सकते हैं कि एक वैलिड वीजा पर अमेरिका पहुंचा भारतीय मूल का नागरिक अचानक लापता हो जाए और फिर पता चले कि वो एक डिटेंशन सेंटर में तड़प रहा है, वो भी बिना किसी दवा, बिना किसी मदद के। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर से आए हरपिंदर सिंह चौहान के साथ अमेरिका में क्या क्या हुआ, कैसे उन्हें इंसुलिन जैसी जरूरी दवा से वंचित रखा गया और कैसे एक मीडिया रिपोर्ट के चलते उनकी जान बच पाई। तो ये मामला है अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित ब्राउनवार्ड ट्रांजिशनल सेंटर का। ये एक प्राइवेट डिटेंशन सेंटर है जिसे यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि आइस ऑपरेट करता है। इस डिटेंशन सेंटर में आमतौर पर कम जोखिम वाले अप्रवासियों को रखा जाता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इसके अंदर की सच्चाई अब सामने आ गई है। हरपिंदर सिंह चौहान, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं और भारतीय मूल के हैं, उन्होंने साल 2023 में E2 निवेशक वीजा पर अमेरिका में एंट्री ली थी। उन्होंने फ्लोरिडा में छोटे छोटे कई बिजनेसेस खोले, जिनमें एक दिकीज बारबेक्यू पिट फ्रेंचाइजी भी शामिल थी। हालांकि बिजनेस फेल हो गया और चौहान टैक्स प्रॉब्लम में फंस गए, लेकिन फिर भी उन्होंने EB-5 वीजा के जरिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा था और उनकी इमिग्रेशन प्रोसेस लीगल थी। 11 फरवरी 2024 को अचानक आईएस अफसरों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया बिना कोई क्लियर वजह बताए और ले गए सीधा इस डिटेंशन सेंटर में। हरपिंदर चौहान को डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट और पैनक्रियाज में दिक्कतें हैं और उन्हें हर दिन इंसुलिन लेना बेहद जरूरी होता है, लेकिन रिपोर्ट से मुताबिक डिटेंशन सेंटर में लाने के बाद उन्हें 30 घंटे तक इंसुलिन नहीं दी गई। उन्होंने HRW को बताया कि उन्होंने बार बार अधिकारियों से मदद की भीख मांगी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें पसीना आया, उल्टियां हुई और वो जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि मैं लगभग मर ही गया था। और इतना ही नहीं, उन्हें चौहान की जगह एक गलत नाम से बुलाया गया। बार बार उनका नाम जानबूझकर गलत बोला जा रहा था, उसका उच्चारण गलत किया जा रहा था। उनके रिकॉर्ड में भी उनका नाम हरबीर सिंह लिख दिया गया था, जिससे उनका परिवार भी उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। हरपिंदर ने कहा कि वो लोग हर बार मेरी मदद की गुहार पर हंसते थे। उन्हें ये सब अपमानजनक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला लगा। ब्रिटेन के मीडिया में जब इस बात की रिपोर्टिंग शुरू हुई, तब जाकर अमेरिका की सरकार पर दबाव बना और हरपिंदर को छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया मेरी कहानी ना उठाती तो शायद मैं आज भी वहीं उसी डिटेंशन सेंटर में बंद होता। तो ये मामला अकेला नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार फ्लोरिडा के 3 आइस डिटेंशन सेंटर्स में मेडिकल नेग्लिजेंस के कई मामले सामने आए हैं। कहीं एक महिला को लगातार दौरे आते रहे, लेकिन इलाज नहीं मिल पाया, तो कहीं एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को हफ्तों तक इलाज से वंचित रखा गया। अब यूके वापस लौट चुके हरपिंदर कहते हैं कि आप उम्मीद नहीं करते कि एक ऐसा देश जो खुद को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहता है, वहां ऐसा अत्याचार हो। अब ह्यूमन राइट्स वॉच और कई अन्य ग्रुप मांग कर रहे हैं कि अमेरिका में आइस डिटेंशन सेंटर पर नियंत्रण और निगरानी बढ़ाई जाए। इस केस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।